दोस्तों, एक 13 साल की लड़की की मां की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी मां की मौत हो जाती है। मां की मौत के बाद बच्चों को पालने की जिम्मेदारी पिता पर आ जाती है। दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, वो लड़की इतने दर्द से गुजर रही थी, शायद वो अपनी जिंदगी में इस दर्द को कभी भूल पाएगी, क्योंकि उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला गया था। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप सभी लोगों को भी बहुत हैरानी और परेशानी होगी। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की है। हापुड़ जिले में एक थाना पड़ता है बहादुरगढ़। वहाँ एक गांव में एक 13 साल की लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे कोई अस्पताल नहीं ले जा रहा था। वो बच्ची पेट में दर्द की वजह से तड़प रही थी। दोस्तों, एक व्यक्ति उस लड़की को लेकर हापुड़ जाता है। हापुड़ में उस लड़की की ताई रहती थी। वो आदमी उस महिला से बोलता है कि मैंने इसको कई जगह दिखा लिया है, लेकिन इसको आराम नहीं मिल रहा है। अब तुम देखो इसको क्या करना है। उस महिला से वो आदमी इतना बोलकर उस लड़की को वहीं छोड़कर चला जाता है। उस लड़की की ताई जब उस लड़की को देखती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद उस लड़की की ताई उसको लेकर अस्पताल जाती है। उसकी हालत देखकर ही डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसको कोई बड़ी समस्या है। दोस्तों, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन प्रेग्नेंट कैसे हुई, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। जब डॉक्टर उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की 7 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, जब डॉक्टरों को पता चलता है कि ये लड़की गर्भवती है, इससे पहले उसकी ताई को बताते डॉक्टर पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस उस लड़की के पास आती है। वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी उसके पास इतने ढेर सारे लोग क्यों आ रहे हैं। हर कोई उस लड़की से प्यार से पूछ रहा था, क्योंकि वो लड़की पहले से ही डरी हुई थी। जब सभी लोग उससे माँ की तरह प्यार करते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो लड़की समझ जाती है ये लोग मेरे अपने हैं। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की अपनी सारी दर्द भरी कहानी वहां पर बताती है। वो लड़की बताती है कि मेरे दादा ही पिछले कई महीनों से मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि अगर मैं विरोध करने की कोशिश भी करती थी तो मेरे दादा मुझे जान से मारने की धमकी देते थे और बोलते थे जो तुम्हारे 2 छोटे भाई बहन हैं इनको भी जान से मार दूंगा। और इसके बाद ये बात सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाती है। हाई कोर्ट में डॉक्टर बोलते हैं कि ये लड़की 13 साल की है, इस और 7 महीने की गर्भवती है, इसीलिए इसके गर्भपात की अनुमति दी जाए। लेकिन जज डॉक्टरों की बात सुनकर साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका था। इसीलिए उस लड़की के गर्भपात की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती थी। इसके बाद सारी बात मीडिया में पहुंच जाती है और सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या है। और जब बात सामने आती है तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये 13 साल पुरानी कहानी है। हापुड़ के एक मोहल्ले में एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। उस बच्ची के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उस महिला की मौत हो जाती है। अब इस बच्ची और इसके 2 भाई बहन को पालने की जिम्मेदारी उसके बाप पर आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद उसके बाप की भी मौत हो जाती है। अपने बाप की मौत के बाद तीनों बच्चे अकेले रह जाते हैं। कोई भी उनकी परवरिश के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहाँ बहादुरगढ़ थाने में एक गांव पड़ता है। वहाँ एक व्यक्ति रहता था। वो आदमी इन बच्चों का रिश्ते में दादा लगता था। दादा और दादी सोचते हैं कि उन बच्चों के सहारे हमारा भी टाइम कट जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी दादी की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, दादी की मौत के बाद उस लड़की के दादा ने उसके साथ इतना गंदा काम किया कि वो लड़की विरोध करना चाह भी रही थी, लेकिन दादा उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। दोस्तों, उस लड़की का दादा बोलते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी से भी बताने की कोशिश की तो तुमको भी जान से मार दूंगा और तुम्हारे भाई और बहनों को भी जान से मार दूंगा। इसके बाद वो लड़की किसी से कुछ नहीं बताती, क्योंकि किससे भी बताए सारे तो पराए थे, अपना तो कोई था ही नहीं। उस लड़की के दादा ने जब एक बार उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया, उसका बलात्कार करना शुरू कर दिया, तो इसका वो डेली का काम हो जाता है। और ऐसे ही करते करते 8 महीने का समय गुजर जाता है और उस लड़की के साथ रोज बलात्कार होता रहता है। 8 महीने बाद एक दिन उस लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसके बाद उस लड़की के दादा उस लड़की को उसकी ताई के पास छोड़कर चले आते हैं। इसके बाद ये बात डॉक्टर तक, डॉक्टर के बाद पुलिस और पुलिस से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचती है।
इसके बाद अदालत आदेश देती है कि इस लड़की की बच्चा पैदा होने तक की सारी जिम्मेदारी सरकार की है और ये सारा काम डीएम की देखरेख में होगा। 17 सितंबर 2024 को वो लड़की एक बच्ची को जन्म देते हैं और ये बात अखबारों के माध्यम से मीडिया में आ जाती है। कहा जाता है कि दादा ने जो पोती के साथ रेप किया, उस बच्ची के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो अब इस दुनिया में आ चुका है। दोस्तों, उस बच्चे के जन्म के बाद एक एनजीओ को उस बच्चे की देख रेख के लिए, लालन पालन के लिए उसको दे दिया जाता है। दोस्तों, उस लड़की का क्या होगा जो सिर्फ 13 साल की थी और उसके दादा ने उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि दादा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दादा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे जेल भेज देते हैं और अदालत का आदेश है कि जब तक वो जिंदा रहे आखिरी सांस तक जेल में ही रहेंगे। और उस बच्ची का क्या होगा? शायद ही वो पूरी जिंदगी इस घटना को भुला पाएगी। शायद वो लड़की जब तक जिंदा रहेगी तब तक अपने नसीब को कोसती रहेगी कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, आज के समय में इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।